मची हुई है। बेनीवाल के बाद अब बाप ने कांग्रेस की धड़कनें जो है वो बढ़ा दी हैं। देखिए रिपोर्ट। सियासत में हर एक मौका अवसर है, तभी त्योहारी सीजन में भी मतदाताओं को साधने की कवायद जारी है। वैसे 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के प्रचार में जुटे नेताओं को उम्मीद है कि 4 नवंबर के बाद सभाओं में भीड़ भी जुटेगी और माहौल में भी गर्माहट आएगी। लेकिन सच यही है कि पार्टी के रणनीतिकारों के लिए चुनाव प्रचार हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में रही है। 1 नवंबर को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े नपे तुले अंदाज में कांग्रेस की नीयत पर प्रहार किया। पहले आधा मोर्चा तो हमने वैसे ही जीत लिया कि हमने उम्मीदवार जन अपेक्षा के अनुरूप खड़े किए हैं, और दूसरा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी के उम्मीदवार के प्रति नहीं है। और कांग्रेस में तो बगावत है, कई जगह कांग्रेस के विद्रोही खड़े हैं, तो पहला तो हमने मोर्चा मार ही लिया और बाकी हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हैं। दरअसल प्रदेश में 7 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन वापसी के बाद अब 69 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। दौसा और खींवसर विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 12-12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी सलूम्बर में हैं। वहां सिर्फ 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन 4 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दौसा, देवली उनियारा, खींवसर और 84 सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सभी 7 सीटें जीतेगी। हमने व्यवस्था कर रखी है। वैसे हमने पहले आधा मोर्चा तो हमने वैसे ही जीत लिया कि हमने उम्मीदवार जन अपेक्षा के अनुरूप खड़े किए हैं, और दूसरा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी के उम्मीदवार के प्रति नहीं है। और कांग्रेस में तो बगावत है, कई जगह कांग्रेस के विद्रोही खड़े हैं। चुनावी समर में जीत की हुंकार भी रणनीति का हिस्सा होती है, इसीलिए मदन राठौर खम ठोक कर पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि पार्टी ने बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। लेकिन बीजेपी के लिए जीत की राह उतनी भी आसान नहीं है। पसीना बहाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जीत हासिल करने में जुटे कांग्रेसियों ने दीपोत्सव के दौरान भी जमकर चुनाव प्रचार किया। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के साथ सांसद मुरारीलाल मीणा ने शहर का दौरा किया। हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पूरे बाजार में जनसंपर्क भी हो रहा है, दिवाली की राम भी हो रही है। देखने में लग रहा है कि सब में जबरदस्त उत्साह है, सब में दीपावली की खुशी है और प्लस प्रत्याशी की खुशी है कि प्रत्याशी सर्वमान प्रत्याशी जिसको सारे लोग जानते हैं, जिसका पूरा 2-3 पीढ़ी गुजरी है, हर आदमी संपर्क में। मैं समझता हूँ देखने में ऐसा लग रहा है और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। दिवाली की रामा शामा के साथ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। ऐसी एक तस्वीर झुंझुनू से आई है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने जमकर शहर में जनसंपर्क किया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का पता धरातल पर भी चलता है। ग्रामीण क्षेत्र तक चुनाव प्रचार में रंग गए हैं। दौसा में प्रत्याशियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे ग्रामीण महिलाएं गीत गाकर प्रत्याशियों का स्वागत करती नजर आई। उपचुनाव के प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके के चुनावी रंग देखने को मिल रही हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एक तरीके से उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। महिलाएं गीत गाती हुई नजर आ रही है। हम ये यहाँ पर एक देलाड़ी गांव है, यहाँ पर ये महिलाएं काफी गीत गा रही हैं। किस प्रकार का गीत गा रही हैं हम इनसे बात कर लेते हैं। कैसे गीत गा रही हो, क्या कौन से गीत गाते हो, गा के बताओ एक बार। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोर शोर से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। कम से कम 4 सीटों दौसा, खींवसर, देवली उनियारा और 84 पर तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है।
उपचुनाव की सबसे हॉट सीट दौसा मानी जा रही है। यहां से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने किरोड़ी की नाराजगी दूर करने के लिए उनके भाई पर दांव खेला है। बेशक ये सीट किरोड़ी लाल का गढ़ मानी जाती है, लेकिन एक सच ये भी है कि दौसा सचिन पायलट की भी कर्म भूमि रही है। सचिन पायलट के पिता दौसा से 5 बार सांसद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के इस समर में अगर देखा जाए तो खीवसर सीट के ऊपर आरएलपी के प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। खीवसर सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर देखा जाए तो उन्होंने रतन चौधरी को मौका दिया है। वहीं पर भाजपा ने यहाँ पर रेवतराम डांगा के ऊपर चुनावी बाजी खेली है। वहीं पर देवली उनियारा को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो हालात हैं, कांग्रेस ने केसी मीणा पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर को एक बार फिर से मौका दिया है। देवली उनियारा में सचिन पायलट का प्रभाव माना जाता है। वैसे इस बार कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने नरेश मीणा को अपना समर्थन देकर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। देवली उनियारा समेत अन्य जो क्षेत्र हैं, सब जगह स्थानीय उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से समाज सेवा और समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्ष का शासन है, इसकी विफलताओं के आधार पर और कांग्रेस सरकार ने जो जनउपयोगी जनहितकारी कार्य किए थे, लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया, उसके आधार पर प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। आदिवासी बाहुल्य 84 सीट पर बीएपी ने अनिल कटारा, कांग्रेस ने महेश रोत और बीजेपी ने कारीलाल नीनामा प्रत्याशी घोषित किए हैं। पिछले चुनाव में बीएपी के राजकुमार रोत ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था। भजनलाल सरकार के लिए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। हालांकि इस चुनाव को अगर देखा जाए तो इसमें हार जीत से प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा जो विधायक हैं मौजूद हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो 7 में से अगर 5 सीट भाजपा हार जाती है तो इससे विरोधी खेमा सक्रिय हो जाएगा। दावों का दंगल जारी है। 13 नवंबर को मतदान है। उसके 10 दिन बाद यानी 23 नवंबर को आने वाले परिणाम से ही पता चलेगा जनता ने किसके दावों पर एतबार किया, किसे अपना आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल जो है मीटिंग लेंगे। सीएमआर में संगठनात्मक बैठकों का दौर जो है देखने को मिलेगा। उपचुनाव को लेकर के जीत का मंत्र जो है मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। आपको बता दें कि सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल आज मीटिंग लेंगे। ये बड़ी अपडेट है और ये कहा जा रहा है कि अब जो है जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। बैठकों में कई मुद्दों को लेकर के जाहिर सी बात है बातचीत भी की जाएगी, क्योंकि हर एक सीट पर बीजेपी की भी पैनी नजर बनी हुई है। 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है और 7 सीटों पर बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि हम 7 सीट जीतने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी दावा किया है कि 7 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। तो आज बड़ी अपडेट आपको दे दे विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। उपचुनाव को लेकर के जीत का मंत्र जो है सीएम भजनलाल आज देंगे। सीएमआर में संगठनात्मक बैठकों का दौर अब आपको देखने को मिलेगा। उपचुनाव की तैयारियों में एक तरफ कांग्रेस भी जुटी हुई है, जहां पर जनसभाएं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। क्लार्क्स ग्रुप के होटल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद आपको बता दें कि हड़कंप मचा हुआ है और मेल के जरिए जयपुर और गुड़गांव से ये धमकी दी गई है। देर रात तक कोटा की कुन्हाड़ी इलाके में क्लर्क ग्रुप के होटल में आपको बताएं कि एसओजी इंटेलिजेंस और एटीएस की टीम ने पूरी जांच पड़ताल की और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे होटल को चेक किया गया है। अब होटल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं उच्च स्तर पर इस धमकी को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। क्लार्क्स ग्रुप के होटल को धमकी मिली और उसके बाद से अब तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हो गई हैं। क्लार्क ग्रुप के होटल्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोटा की बात करें तो कोटा के कोन्हाड़ी इलाके में क्लार्क प्रीमियर होटल के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर देर रात तक
एसओजी, एटीएस और इंटेलिजेंस की टीमें पूरी जांच और पड़ताल करती रही। डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला गया। ये एक मेल के जरिए धमकी मिली थी, जो मेल बताया जा रहा है कि जयपुर और गुड़गांव से आया था। क्लार्क ग्रुप के होटल्स को उड़ाने की धमकी थी। स्पेसिफिक किसी होटल को टारगेट नहीं किया था। लोकेशन जो है वो स्पष्ट नहीं थी। इस वजह से क्लार्क ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी होटल्स हैं देश के अंदर, उन सभी के अंदर ये चेकिंग जो अभियान है वो सामूहिक रूप से चलाया गया। तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस धमकी के बाद में अब जांच और पड़ताल कर रही हैं। हालांकि रात को मेटल डिटेक्टर की मदद से, डॉग स्क्वाड की मदद से होटल के चप्पे चप्पे को खंगाला गया है। एहतियातन कोई भी जो मेजर नेग्लिजेंसी है वो ना रहे, इसको सुनिश्चित किया गया। बाकी सिटी पुलिस से लेकर के तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, एटीएस और एसओजी, अब इस धमकी के बाद अपने स्तर पर इस पूरे मामले में जांच भी कर रही हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और जयपुर के अमरसर से बड़ी खबर आपको बता दें कि धोखाधड़ी के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी संतोष मीणा है और परमानपुरा निवासी सरकारी नौकरी के नाम पर 10,22,000 रुपए उसने ऐठे प्रयोगशाला सहायक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया था। आरोपी जयपुर के ब्रह्मापुरी पुलिस थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के डर से जो है गैर हाजिर चल रहा था। अमरसर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कार्रवाई जो है वो की गई। तो जयपुर के अमरसर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर धोखाधड़ी के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अजमेर के किशनगढ़ में एक दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया है और पड़ोस की दुकानों तक ये आग पहुंच गई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद से जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब तक आग से करीब 15 लाख का नुकसान हो चुका था। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। अजमेर की ये तस्वीर आप देखिए, आग कितना विकराल रूप लेती हुई दिखी है। दुकान में आग लगने से लाखों का जो सामान है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। खबर जालोर से है। 8 साल से फरार बदमाश जो है वो पकड़ा गया है। भीनमाल पुलिस की वांछित बदमाशों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हत्या मामले में फरार 1000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार जो है हो चुका है और आरोपी पप्पू उर्फ वीराराम विश्नोई निवासी करडा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने तमिलनाडु के एक व्यक्ति की हत्या की बात भी कबूली है। तो 8 साल से ये बदमाश जो है फरार चल रहा था। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस बदमाश को पकड़ा है। अलवर के बहरोड इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें से 4 को जयपुर रेफर किया गया है, लेकिन अभी किसी पक्ष की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। कोई झगड़ा हुआ, 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, इसकी सूचना हमें 6:50 PM पर मिली। तुरंत पुलिस मौके पर गई, जहां से हमारे कृष्ण कुमार हेड कांस्टेबल मजरूरों को लेकर हॉस्पिटल आए, जो जहर इलाज हैं। इनमें से 4 मजरूरों को जयपुर रेफर कर दिया गया है, बाकी यहाँ इलाज चल रहा है। मारपीट में एक पक्ष से 7 लोग घायल हुए हैं और एक पक्ष से 1 घायल हुआ है। और कोचिंग नगरी में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का डरावना आंकड़ा सामने आया है और 350 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में परिसर में भी गंदगी के चलते डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमें शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और डेंगू मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। MBS अस्पताल परिसर के मोचरी रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। ये रिपोर्ट देखिए। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 350 के पार डेंगू का आंकड़ा पहुंचने लगा है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में डेंगू के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।
तस्वीरें हम संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की दिखाते हैं, जहां एमबीएस अस्पताल परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां जगह जगह इस तरह के खड्डे जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के भरे हुए पानी में लार्वा जो है पनपता है और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ बैठकर खाना खाते हैं और उसी के पास इस तरह की गंदगी का ये नज़ारा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर का है। एमबीएस अस्पताल के पीछे ये कैंटीन है और इसी कैंटीन के पास इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ इस तरह के जो जमा गंदा पानी है, ऐसे पानी में ही जो है लार्वा पनपता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये भी एमबीएस अस्पताल के पीछे की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी है और इसी गंदगी में ही लार्वा पनपता है और जब लार्वा पनपता है तो डेंगू का डंक मरीजों को चपेट में ले लेता है, जिसके कारण ही मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, लेकिन डेंगू के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वे के बावजूद भी डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अलवर की टपुकड़ा में अज्ञात कारणों के चलते एक गोदाम में आग लगने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। टपुकड़ा पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के बाद आग लगने के कारणों की जांच करने में लगी हुई है। आपको लगभग 11:30-12 बजे के बीच में मेरे गोदाम में इसमें आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान जलकर राख हो गया, सामान सारा खाक हो गया यहाँ पर। और फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किया तो वो आया, उन्होंने 2 गाड़ी भेजी, एक भिवाड़ी से आई, एक कुसकड़ा से आई। दोनों गाड़ियों ने मौके पर आकर क्या कारण मानते हो आग लगने में? आग का कोई कारण पता नहीं लग पाया, किस कारण से आग लगी, अज्ञात कारण था आग का। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से मंगलसूत्र और बैग छीन करके फरार हो गए। चैन स्नैचिंग की घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया ये जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो महादेव मिष्ठान भंडार के पास पहुंची तो उनका पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से मंगलसूत्र और हाथ से बैग छीन करके फरार हो गए। शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अभियान दिवाली के बाद और जोर पकड़ने लगा। मतदान को अब बस 10 दिन ही शेष है। ऐसे में प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि जो है भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने बगड़ कस्बे में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरी भाजपा एकजुटता के साथ भांबू के साथ नजर आई। सभी ने भाजपा को विजयी बनाने का आह्वान किया और इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने ओला परिवार पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि दशकों तक यमुना के पानी के नाम पर पहले श्रीश्राम ओला, उसके बाद ब्रिजेंद्र ओला और अब तीसरी पीढ़ी अमित ओला वोट मांग रही है, लेकिन कभी भी ओला परिवार ने यमुना के पानी के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विश्व की लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें चुनाव के बिना भी हर समय 365 दिन भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां लगातार जारी रहती हैं। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, तो हर इकाई में उसी विजन को लेके कार्य होता है। और चुनाव में भी वही मुद्दे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेंद्र भांबू और आपको बता दें कि चुनावी प्रचार प्रसार जो है उनके तरफ से किया जा रहा। उन्होंने कहा कि दशकों तक यमुना के पानी के नाम पर पहले श्रीश्राम ओला, उसके बाद ब्रिजेंद्र ओला, अब तीसरी पीढ़ी अमित ओला वोट मांग रही है। तो कांग्रेस पर जम करके उन्होंने निशाना साधा और तमाम तरीके की बड़ी बातें भी उनकी तरफ से कही गई। स्वागत, अभिनंदन। दूसरी तरफ उम्मीदवार 2018 में।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग। नमस्कार।